हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैच करना। किसको मैच करना है? तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कैश बुक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैश बुक का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो कैश बुक में अपन ने पढ़ा था, कैश बुक में कई तरह की अपन ने कैश बुक बनाई थी, सिंगल कॉलम की, डबल कॉलम की। ठीक है, तो सिंगल कॉलम में अपन ने क्या करा था कि कैश का कॉलम बनाया था, तो कैश के कॉलम से यहाँ पे कोई सिंगल कॉलम का कैश बुक यहाँ काम नहीं आएगी। फिर अपन ने बनाई थी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में अपन ने क्या करा था, ये वाली डबल कॉलम मैं बना देती हूँ, ये कैश बुक। डबल कॉलम वाली कैश बुक में ये दो कॉलम थे, एक कैश का एक बैंक का। मतलब जो भी कैश का और बैंक का ट्रांजेक्शन होता था अपन इसमें रिकॉर्ड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे कैश के कॉलम से अपन को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपन को बैंक के कॉलम पे ही ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कैश बुक में सिर्फ बैंक के कॉलम से अपन को लेना देना है। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते थे वो अपन कहाँ रिकॉर्ड कर देते थे? कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में। डेबिट साइड में क्या लिखते थे? जो भी रिसिप्ट आती थी, मतलब जिससे बैंक का बैलेंस बढ़ता था। बैंक बैलेंस अपने लिए क्या होती है? असेट्स होती है, और जब भी असेट्स बढ़ती है तो हमेशा इंक्रीज होती है। असेट्स इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, मतलब असेट यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। रिसिप्ट आएगी वो डेबिट साइड में लिखा था। तो सपोज अपना बैंक का बैलेंस है यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो अपनी असेट्स बढ़ रही है क्योंकि बैंक का बैलेंस एक तरह से असेट्स है, तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसी के अपोजिट अगर अपना पेमेंट हो रहा है, जैसे 10,000 में से 5,000 अपन ने किसी को दे दिए, पेमेंट कर दिया। पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड। कैश बुक में डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। या फिर असेट्स के रूल से देखेंगे तो असेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में, और पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं मतलब बैंक का बैलेंस अपना क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब असेट्स डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है, तो उसको क्रेडिट कर देते। तो किस में लिख देते? इस साइड में लिख देते। ठीक है, तो जिस तरह से अपन बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन होता था वो अपन अपनी बुक कैश बुक में रिकॉर्ड करते, सिमिलरली बैंक भी क्या करता है? वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, लेकिन वो किस में रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है पासबुक में। तो बैंक अपने ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करता है? पासबुक में। पासबुक क्या होती है? जब भी अपन अकाउंट खुलवाते हैं तो अपन को बैंक से एक बुकलेट इशू होती है। ठीक है, तो उस बुक में क्या होता है? जो भी ट्रांजेक्शन बैंक करता है अपने अकाउंट से, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड कर देता है। अपन को बैंक में जाना है, अपनी पासबुक लेके पासबुक प्रिंट करा देनी मशीन में से, तो जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बैंक की तरफ से वो सारे ट्रांजेक्शन उसमें क्या आ जाते हैं? पासबुक में आ जाते हैं, जिसको पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं पासबुक को। क्या होता है ये? जिसमें बैंक जो भी अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करता है, जिस तरह से अपन अपनी बुक में ट्रांजेक्शन करते हैं वो कैश बुक में लिखते हैं, सेम उसी तरह से बैंक जो ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, वो किस में रिकॉर्ड करता है? वो किस में लिखते हैं अपन को? बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक, दोनों, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें बोलते हैं। तो जैसे अपन अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक से, उसी तरह से पासबुक में भी वो का वही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मानना कि अपन ने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो अपन ने जमा कराए, अपनी बुक्स में 10,000 रुपए लिखे अपन ने कि अपने बैंक में जमा कराई, अपन ने बैंक में जमा करा दी। ठीक है, तो ये का ये 10,000 बैंक की पासबुक में भी दिखना चाहिए क्योंकि ट्रांजेक्शन तो सेम ही कर रहा है बैंक। ठीक है, तो ये का ये ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए पासबुक में भी दिखना चाहिए। फिर अपन ने पेमेंट किया, 5,000 रुपए का पेमेंट किया, तो 5,000 का पेमेंट किया तो पासबुक में भी 5,000 का पेमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने जैसे अपन ने कैश बुक में सब ट्रांजेक्शन करने के बाद, जैसे वो मंथ एंड में जब अपन कैश अकाउंट क्लोज किया, कैश बुक अपन बंद करी, तो अपना बैलेंस बचना चाहिए अपने हिसाब से। कितना? 5,000 की 10,000 का बैलेंस था, 5,000 का अपन ने पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस अपने हिसाब से क्या बचना चाहिए था? 5,000 रुपए। लेकिन अपन को पता चलता है पासबुक में, मतलब बैंक में, कि बैंक में अपना बैलेंस कितना बच रहा है? सिर्फ 4,000 रुपए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट बैंक के पास उठ के और लड़ने तो नहीं चले जाएंगे कि 1,000 रुपए कहाँ गड़बड़ हुई। अपन क्या करेंगे? टेली करेंगे कि यार पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है, क्या कारण है, अपन टेली करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? जो अपनी बुक है कैश बुक, जो अपने पास है, अपन बैंक से लेके आएंगे पासबुक। ठीक है, तो एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग अपन कैश बुक मैच करेंगे। ये अपनी पासबुक है, ये अपनी कैश बुक है, अपनी पासबुक है, ये अपनी कैश बुक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन को कहाँ से मिल रही है? बैंक से, तो बैंक से अपन लेके आएंगे
पासबुक, और अपन कैश बुक चेक करेंगे कि अपन से कहीं गलती तो नहीं होगी या फिर बैंक से कहीं गलती तो नहीं होगी कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, अपना बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो जब अपन पासबुक, ये पासबुक और ये कैश बुक, ठीक है, तो पासबुक से अपन कैश बुक मैच करेंगे तो जो जो ट्रांजेक्शन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, टैली नहीं हो रहे दोनों बुक में, वो सारे रीजन जिसकी वजह से बैलेंस नहीं मिल रहा, वो अपन क्या करेंगे, एक ना एक जगह नोट डाउन करते जाएंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जो ट्रांजेक्शन अपने कैश बुक में, मान लो 1000 रुपए का कैश बुक में भी ट्रांजेक्शन है, सेम 1000 रुपए की एंट्री पासबुक में भी है, तो उसको अपन कहीं ना कहीं लिखेंगे क्या? नहीं, उसको देख लेंगे कि हाँ दोनों सेम है, तो मतलब इसकी वजह से बैलेंस मैच हो, बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जिस रीजन की वजह से दोनों ट्रांजेक्शन या दोनों बुक मैच नहीं हो रही, वो अपन नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर देते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या हुआ कि कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है, बैलेंस में जो डिफरेंस है, ठीक है, तो डेफिनेशन बोल रही है कि कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए, डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है, ये देखो 1000 रुपए का इसमें डिफरेंस है। अब जो जो 1000 रुपए की वजह से जो जो डिफरेंस आया, जो ये लिख लिया अपन ने कि कहाँ का 1000 रुपए, कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से 1000 का डिफरेंस आया, तो अपन ने वो नोट डाउन कर लिया। तो ये अपन ने एक तरह से स्टेटमेंट बनाया। तो डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन। फिर मैंने पासबुक में देखो, पासबुक, कैश बुक और पासबुक मैच करना भी आना चाहिए। जो बैलेंस अपना कैश बुक में होगा, ठीक है, कैश बुक में डेबिट होता है, वो पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा। और उसके अपोजिट जो कैश बुक में क्रेडिट होगा वो पासबुक में कहाँ दिखता है, डेबिट में दिखता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि ही काम आएगी। ये कैश बुक और ये पासबुक, ये डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट प्लस होता है और कैश बुक का क्रेडिट माइनस। इसके अपोजिट पासबुक का अपोजिट बैलेंस होता है। कैसे होता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखनी है, ये काम आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, ये कैसे होगी, देखो कैश बुक है, डेबिट प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे अपना बैलेंस है डेबिट साइड में, तो बैलेंस अपना क्या है, असेट्स है। असेट्स इंक्रीज हो रही है, मतलब प्लस हो रही है, तो असेट्स प्लस होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होती है, डेबिट। इसके अपोजिट असेट्स, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब असेट्स डिक्रीज होती है, असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसके अपोजिट पासबुक में बस एक चीज ध्यान रखना है, पासबुक में ये बैलेंस डेबिट का माइनस होगा, क्रेडिट का प्लस होगा। कैसे होगा, तो देखो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो अपन को ध्यान रखना है कि पासबुक का अपोजिट बैलेंस होगा। तो देखिए जैसे कि 1 लाख रुपए ये कैश बुक में, ये कैश बुक में मान लो कि 10,000 रुपए मैंने बैंक में जमा करा है, बैंक में अपन ने 10,000 रुपए जमा करा है, तो अपने लिए तो क्या होगी, असेट्स होगी, लेकिन सामने वाले के लिए, मतलब बैंक वाले के लिए क्या होगी, ये लायबिलिटीज होगी। लायबिलिटीज होती है क्रेडिट। तो 10,000 रुपए लिए अपने लिए असेट्स हो गई, ये देखिए 10,000 रुपए अपने लिए असेट्स है कैश बुक में, तो ये पासबुक मतलब बैंक वाले के लिए क्रेडिट में क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। अपन ने बैंक को जो भी पैसे देते हैं वो बैंक के लिए कर्जा होता है, बैंक की लायबिलिटीज होती है कि उसको चुकाने हैं। ठीक है, तो इसलिए जो चीज अपनी असेट्स होगी सामने वाले के लिए क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। इसलिए ये यहाँ पे डेबिट, क्योंकि असेट्स डेबिट होती है, ये डेबिट है, तो पासबुक में ये डेबिट बैलेंस कहाँ दिखेगा, पासबुक में ये दिखेगा क्रेडिट में, क्योंकि पासबुक के लिए क्या है, बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। तो अपनी असेट्स बढ़ रही है तो बैंक के ऊपर भी तो जिम्मेदारी बढ़ रही है ना, लायबिलिटीज बढ़ रही है 10,000 रुपए से। इसके विपरीत अपन 5,000 रुपए का अपन ने पेमेंट किया, मतलब अपनी असेट्स कम हुई, तो अपनी असेट्स कम हुई तो बैंक की लायबिलिटीज भी तो कम हुई ना, क्योंकि बैंक वालों के पास 10,000 का कर्जा था, एक तरह से कर्जा चढ़ा, तो 5,000 रुपए उसमें से चुका दिए उसने, तो बैंक का कर्जा भी तो कम हुआ, तो इस वजह से बैंक का कर्जा भी तो कम हुआ। तो ये काम दिख गया, 5,000 रुपए डेबिट में दिख गया। वापस वही देखो, पासबुक में अपनी असेट्स बढ़ी तो बैंक की लायबिलिटीज भी बढ़ी, फिर अपनी असेट्स कम हुई तो पासबुक की लायबिलिटीज भी क्या हुई, कम हुई। तो ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखने की चीज है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, समझने की चीज है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखना, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा इस तरह से मैच करना, जो डेबिट है वो क्रेडिट में दिखेगा, जो क्रेडिट में वो डेबिट में दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मेट बताती हूँ।
ये तो एक इंट्रोडक्शन था, अब आप बताती हूँ फॉर्मेट। ये अपन को ध्यान में रखना है ये चीज। अब इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, फॉर्मेट कई बार चेंज हो जाता है लेकिन कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट, ये प्लस प्लस और ये प्लस और ये माइनस, और ये हो गया पार्टिकुलर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल ही है ना। तो अपन को सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा बैलेंस दिया जाएगा, तो मैं आपको सबसे पहले बैलेंस, या तो बैलेंस दिया जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ये दिया जाएगा, ठीक है। या फिर दिया जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, या तो पासबुक का दिया जाएगा या कैश बुक का दिया जाएगा। पहले मैं सिर्फ कैश बुक का बता रही हूँ कि बैलेंस एज पर, जब क्वेश्चन में एज पर कैश बुक का बैलेंस दिया गया है तो अपन उसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जब कैश बुक का बैलेंस दिया, सिर्फ ये दिया अपन को क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं दिया कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, तो हमेशा ये बैलेंस कौन सा मानेंगे, डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। डेबिट मतलब रिसिप्ट, हमेशा रिसिप्ट ज्यादा होती है पेमेंट से, हमेशा याद रखना। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब प्लस में आएगा, ये प्लस में, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल के थ्रू वो भी बताती जाऊंगी। ये कैश बुक है अपनी, ये अपनी पासबुक है। तो कैश बुक में अपना बैलेंस कितना है, 10,000। तो सेम जो बैलेंस है वही पासबुक में भी होगा, ये 10,000 रुपये आएगा, ठीक है। इसका फेवरेबल बैलेंस है 10,000 रुपये। फिर अपन इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, क्योंकि अपन फॉर्मेट बना रहे हैं। फॉर्मेट में बस वही चीजें ऐड करेंगे, आपको मैंने बताया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाए, मतलब जिन रीजन की वजह से जो ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन अपन स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो जनरली कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं वो अपन का फॉर्मेट है। ये सबसे पहले होता है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है, ये प्रेजेंटेड। और दूसरा क्या ऐड करेंगे, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक में अपन डेबिट बैलेंस में ऐड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये अपन को लिखना होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। फिर आता है सेकंड, एनी इंक्रीज इन बैंक, ठीक है। इसका मतलब है कि बैंक, इसका मतलब है कि जिस भी वजह से अपना बैलेंस, एनी इंक्रीज इन बैंक, जिसकी वजह से अपना बैलेंस बढ़ रहा है, अपन भी उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो दो चीजें अपन ने प्लस करेंगे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, दूसरा है एनी इंक्रीज इन बैंक, ठीक है। या फिर पासबुक भी लिख सकते हैं, पासबुक, ठीक है। अब कैसे हुआ, देखो पहला पॉइंट 10,000, ठीक है, बैलेंस एज पर का पासबुक, ये अपना 10,000 चेक बुक में है, ये अपन पासबुक में एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अपन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बीआरएस, ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। 10,000 का बैलेंस दोनों में आ गया। फिर अब ये बोल रहा है कि चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू का मतलब होता है कि अपन ने किसी को चेक इशू कर दिया, मतलब अपनी तरफ से चेक इशू करने का मतलब होता है अपन ने चेक दे दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। इशू करने का मतलब अपन ने सामने वाले को चेक से पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही अपन ने चेक से पेमेंट किया, सपोज अपन ने चेक से पेमेंट कर दिया कितना, 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो अपन ने चेक इशू किया, तो अपन ने हाथों हाथ अपनी बुक्स में लिख लिया कि हाँ भाई हमने तो पेमेंट कर दिया। तो अपन ने क्या करा, अपना बैलेंस कम कर लिया अपनी बुक में अपन ने क्या करा, कैश बुक में अपना बैलेंस कम कर लिया। मतलब पहले 5,000 रुपए का अपने चेक इशू किया, तो अपनी कैश बुक में अब कितना बैलेंस बचा, 5,000 रुपए, ठीक है। बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन क्या हुआ, अपन ने जिसको चेक इशू करा तो अपनी तरफ से अपन ने पेमेंट कर लिया, लेकिन सामने वाले ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, मतलब सामने वाला उस दिन बैंक में लेके ही नहीं गया, वो चेक लेके पेमेंट लेने ही नहीं गया। तो जब वो चेक बैंक में ही नहीं पहुंचा तो बैंक वो ट्रांजेक्शन क्या करेगा, ना अपनी गलती ना बैंक वालों की गलती, ठीक है। लेकिन अपन को मैच तो करना ही है। तो जब चेक इशू कर दिया अपन ने, तो अपन ने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक तक वो चेक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। तो अपन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है, तो अपन पासबुक लाए, ये वाली पासबुक लाए, पासबुक से अपन ने मैच करा। हमेशा याद रखना
बैलेंस मैच करना है एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। किसी एक चीज को लेके अपन चेक करेंगे, उसके बेसिस पे तो अपन चेक करेंगे ना कि ये अपनी पासबुक है तो इसके हिसाब से अपन चेक करेंगे, तभी तो मैच होता है। तो एज पर याद रखना है, यहाँ पे एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग अपन को चेक करना है। तो अपन पासबुक लेके आइए, अपनी पासबुक में देखा कि भाई यहाँ तो कोई एंट्री है ही नहीं, मतलब ये ट्रांजेक्शन कोई है ही नहीं, तो अपन भी क्या करो, मैच करने के लिए वापस अपन को क्या करना है, 10,000 का बैलेंस करना है। क्योंकि अपनी बुक्स में तो अपन ने -5,000 करके 5,000 का बैलेंस ला दिया, लेकिन बैंक में पासबुक में तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, हिसाब किताब नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने वापस अपन को 10,000 का बैलेंस लाने के लिए क्या करना है, जो माइनस करे थे वापस क्या कर दो, इसको प्लस कर दो। प्लस कर देंगे तो अपना बैलेंस वापस कैश बुक में कितना हो जाएगा, 10,000। जो कैश बुक में बैलेंस वही पासबुक बैलेंस, वही तो करना है अपन को, मैच करना है। तो जो जिसकी वजह से मैच नहीं हुआ, किसकी वजह से मैच नहीं हुआ, कि जो चेक इशू किया था अपन ने वो क्या कर दो, वापस प्लस कर दो, क्योंकि माइनस कर दिया था वापस प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस कर दो, मतलब ऐड कर दो। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो 5,000 रुपीज अपन क्या करते, प्लस कर दे। तो अपन ने प्लस वाले कॉलम में लिख लिया, ठीक है। अब आता है एनी इंक्रीज इन पासबुक। एनी इंक्रीज पासबुक मतलब क्या होता है कि कई बार बैंक, जैसे बैंक में अपना बैलेंस रखा होता है, ठीक है, तो बैंक में बैलेंस होता है तो बैंक अपन को इंटरेस्ट दे देती है, कई बार देती है नहीं देती है। तो बैंक में इंटरेस्ट दे दिया तो वो पासबुक में एंट्री हो जाती है, लेकिन अपन को कैश बुक में मतलब अपन को नहीं पता है कि अपने बैंक में अपन को इंटरेस्ट दे दिया। तो उसका हिसाब किताब क्या है, जब पासबुक लाए तब पता चला कि पासबुक में अपन को इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिया, तो अपना बैलेंस क्या हुआ, पासबुक में अपना बैलेंस हुआ, बढ़ा हुआ है, ये हो गया 10,200। अब अपन ने पासबुक लाए तब अपन को पता चला कि अपन को जो बैंक इंटरेस्ट सामने वाले ने दिया है, अपन ने तो वो उसकी ट्रांजेक्शन अपने तो उसकी एंट्री करी ही नहीं, तो अपन को क्या करना है, एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग कैश बुक मैच करनी है। तो अपना बैलेंस यहाँ तक 10 था, पासबुक लाए तो 200 रुपए का इसने बैलेंस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो 200 रुपए का बैलेंस बढ़ा है, तो अपन क्या कर दो, बढ़ा दो। सेम इसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो अपना भी कितना हो जाएगा, 10,200, 10,200। तो क्या ऐड करा अपन ने, कौन सा ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से मैच हुआ, ये 200 रुपए। अब 200 रुपए क्या है, ये इंटरेस्ट है। तो एनी इंक्रीज की जगह क्वेश्चन में क्या लिख दो, यही नहीं लिखनी है, एनी इंक्रीज, जो रीजन जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है बैलेंस वो वाला रीजन लिखना है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ लिख दो बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट कलेक्टेड इन पासबुक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। क्लियर है, ये लिख दो। ये रीजन मैं यहां लिख देती हूँ फॉर्मेट की जगह, एनी इंक्रीज, ठीक है, एनी इंक्रीज इन बैंक, ठीक है। तो यहां रीजन लिख देना। अब ये दो चीजें ऐड की हो गई, अब दो चीजें ही माइनस की हो गई, ठीक है, 10,200 या 10,200। अब मैं यहाँ के मिटा देती हूँ, ठीक है, रीजन मिटा दिया मैंने, एनी इंक्रीज लिख देती हूँ, एनी इंक्रीज, ठीक है, इन बैंक। फिर आता लेस, क्या लेस करेंगे, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, इसका मतलब हुआ कि चेक, अपन ने चेक लगाया, ठीक है, अपन ने चेक लगा दिया, डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट किया मतलब अपन ने क्या करा कि अपनी कैश बुक में चेक डिपॉजिट किया, सपोज 1,000 का कर दिया, चेक 1,000 रुपए का चेक लगाया। तो जब अपन ने चेक डिपॉजिट कराया तो अपने हिसाब से कैश बुक में अपन ने क्या करा, बैलेंस बढ़ा लिया। तो अपना बैलेंस कितना हो गया कैश बुक में, 11,200 बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन बैंक में वो कलेक्ट नहीं हुआ। कई रीजन होते हैं कि जैसे अपन ने चेक तो बैंक में लगा दिया डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ। या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे कि 31 मार्च को अपन ने चेक लगाया, लेकिन वो 31 मार्च को क्लियर ना होके नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में हुआ। तो अपन तो बुक्स कब का बना रहे, मंथ एंड की बना रहे, तो अपन मंथ में, उस मंथ में तो वो बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे,
किसी भी रीजन की वजह से अगर अपन ने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, कई रीजन होते हैं बैंक में नहीं क्लियर होने के, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इस वजह से बैंक में क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस जब हुआ ही नहीं तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में हुआ ही नहीं तो ट्रांजेक्शन, बैंक वाला ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे करेगा? तो अपन ने पासबुक लाए तो अपन ने देखा कि जो अपन ने चेक डिपॉजिट किया था 1000 रुपए का, तो अपन ने प्लस कर दिया था, लेकिन बैंक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अपन को किस हिसाब से चलना है? पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक के हिसाब से यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है तो अपन को बैलेंस कितना लाना है? 10,200। अपना बैलेंस अपन ने बढ़ा दिया है, ये 1000 रुपए अपन ने अपनी बुक्स में बढ़ा दिया था, तो अपन क्या करो, वापस कैश बुक के हिसाब से बैलेंस मैच करना है। तो जो 1000 रुपए बढ़ाए थे वापस 1000 रुपए क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 10,200, 10,200। तो अपन ने क्या करा, जो प्लस किया था वापस उसको क्या करना है? माइनस। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड किस में कर देंगे? माइनस में, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि पहले तो प्लस कर दिया माइनस कर दिया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन, ये चीज ध्यान में रखना है अपन को, कैश बुक ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ वही रीजन लिखने हैं जिनकी वजह से बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 1000 रुपए था, नहीं था, यहाँ पे 1000 रुपए था, इस वजह से अपन ने ये रीजन लिखा है कि ये जो रीजन है माइनस करना पड़े अपन को, माइनस वाला रीजन लिखा है, मतलब चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड हुआ तो अपन को इसको माइनस करना है, ठीक है। तो अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। तो ये अपन को माइनस करने हैं चेक डिपॉजिट वाली। फिर आता है दूसरा रीजन, एनी, इसके अपोजिट एनी डिक्रीज इन बैंक। फिर सेकंड पॉइंट आता है एनी डिक्रीज इन बैंक, ठीक है, जिसकी वजह कोई भी रीजन की वजह से अपनी बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपन लेस करेंगे। फॉर्मेट बोल रहा है कि दो चीजें अपन को प्लस करनी है, चेक इशू वाला और कोई भी एनी किसी भी वजह से अपना बैंक का पासबुक में वो बैलेंस बढ़ता है तो उसको ऐड कर दो। दूसरा आता है चेक डिपॉजिट, ये चेक डिपॉजिट किया बट नॉट कलेक्टेड तो ये वाला माइनस करना है। दूसरा एनी डिक्रीज इन बैंक या पासबुक में, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक फॉर्मेट है कि एनी डिक्रीज, जिस भी रीजन की वजह से एनी डिक्रीज अपना बैंक का बैलेंस कम होता है, डिक्रीज हो रहा है, उसको माइनस करना है। कैसे कि जैसे सपोज अपन जब अपन अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक भी कई तरह के चार्जेस ले लेते हैं या कई तरह का प्रीमियम होता है तो वो बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली उसको कट कर देता है। तो पासबुक में तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, तो पासबुक में तो उसने कर दिया कि हाँ अपन ने जब पासबुक चेक करी तो अपन को पता चला कि पासबुक मतलब बैंक वालों ने 20 रुपए बैंक चार्जेस के काटे हैं, मतलब अपना बैलेंस कम हो रहा है। एनी डिक्रीज, कोई भी जिसकी भी वजह से अपना बैलेंस डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो बैंक में 20 रुपए चार्ज काटे हैं तो पासबुक में बैलेंस कितना बता रहा है? 10,180। कैश बुक मैच करे, कैश बुक देखा तो कैश बुक में अपना बैलेंस कितना है? अभी तक 10,200 ही है। पासबुक देखने के पता चला कि बैंक वालों ने 20 रुपए का चार्ज काटा है तो अपन को मैच करना है बैलेंस एज पर पासबुक। तो अपन भी क्या कर दो मैच करने के लिए, 20 रुपए का इसने माइनस किया तो अपन भी लेस कर दो, तो 10,180। तो कौन सा रीजन? बैंक चार्जेस। तो एनी डिक्रीज की जगह क्या लिखना है? बस वो नाम लिख देना है, जैसे कि बैंक चार्जेस किया तो क्या लिख देना? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक, मतलब बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किए इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, ठीक है। पासबुक में बैंक चार्ज रिकॉर्ड हुए लेकिन कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रीजन देना है। तो इस वजह से अपन ने माइनस कर दिया, क्योंकि बैंक ने माइनस किया, बैंक ने अपना बैलेंस कम किया। कैश बुक को अपन को किसको करना है? पासबुक के अकॉर्डिंग अपन को कैश बुक मैच करनी है। बैंक वालों ने कम किया तो अपन भी क्या कर दो? माइनस कर दो, कम कर दो, तो जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच कर देना। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जिन जिन रीजन की वजह से डिफरेंस जो अपना आ रहा है वो इधर उधर हो रहा है तो अपन को वो रीजन एक स्टेटमेंट में लिखना है जिसकी वजह से अपना बैलेंस इक्वल आ जाए। तो अपन ने रीजन लिख दिया कि हाँ भाई 20 रुपए इसने कम कर दिए तो अपन ने भी कम कर दिए, तो दोनों का इक्वल हो गया ना, 10,180, 10,180, तो ये मैच हो गया, ये अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। अब प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, ये आंसर, ठीक है, या तो डेबिट साइड में या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है, किधर भी आ सकता है। तो किस नाम से आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। याद रखना, यहाँ पे ये चीज नोट डाउन करने की है, स्टार बना देती हूँ। अगर क्वेश्चन
बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो हमेशा आंसर लास्ट में किसमें आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट किया है तो पासबुक का बैलेंस आएगा। पासबुक का ये जो बैलेंस होगा या तो ये क्रेडिट में भी आ सकता है या डेबिट में भी आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है, लेकिन आंसर आएगा एज पर पासबुक में। हमेशा याद रखना, कैश बुक का स्टार्ट हो रहा है तो पासबुक में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना मैच हो गया। देखो 10,180, 10,180, जो जिन जिन रीजन की वजह से सबसे पहले ये अपन ने चेक इशू किया था लेकिन बैंक वालों ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो अपन ने इशू किया, माइनस करा था, तो वापस अपन क्या कर देंगे, प्लस कर दिया, जिसकी वजह से बैलेंस इक्वल हो गया। सेकेंड रीजन क्या हुआ कि 200 रुपए अपन को इंटरेस्ट मिला बैंक की वजह से। पासबुक देखने के बाद अपन को पता चला कि बैंक वाले ने अपन को इंटरेस्ट दिया है, बैलेंस बढ़ा है, तो अपन भी क्या करो, बैलेंस बढ़ा दो। 10,200 हो गया, 10,000 पासबुक का बैलेंस मैच कर दिया। फिर अपन ने क्या करा, चेक डिपॉजिट किया, तो अपन ने 1,000 रुपए का चेक डिपॉजिट किया, तो 1,000 रुपए से अपन ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन पासबुक में देखा, पासबुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अपन ने भी क्या करा, जो प्लस किया था वापस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो चेक डिपॉजिट वाला क्या होता है, लेस होता है। फिर आता है एनी डिक्रीज, 20 रुपए का बैंक चार्ज बैंक वालों ने काटा है। अपन ने पासबुक देखा तब पता चला कि बैंक वालों ने 20 रुपए का चार्ज काटा है, अपन ने नहीं काटा था, इस वजह से अपन ना 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो रीजन कौन सा हुआ, जिसकी वजह से, बैंक चार्ज की वजह से। तो रीजन लिख देना, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक। बैंक चार्ज नहीं हुआ, प्रीमियम हुआ, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो लिख देना प्रीमियम रिकॉर्डेड, प्रीमियम पेड रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक। ठीक है, तो अपन ने 20 रुपए का इसमें प्लेस हुआ, तो अपन को क्या करना है, कैश बुक में, मतलब ये वाला भी कैश बुक में अपन ने कम कर दिया, तो 10,180 इसमें भी आ गया, बैलेंस इक्वल हो गया, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अपन ने मैच कर दिया। वो जो रीजन है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही थी, वो अपन ने BRS में लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये अपन का हुआ इंट्रोडक्शन BRS का। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एज पर पासबुक के बैलेंस से। ठीक है, तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन में कैश बुक का कुछ बैलेंस नहीं दिया हुआ तो हमेशा डेबिट बैलेंस मानेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस दे दिया, तो ये जो अमाउंट है वो प्लस की जगह क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। सिंपल सा, मतलब कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस में लिख दो, और डेबिट बैलेंस है तो प्लस में लिख दो, और उसके अकॉर्डिंग प्लस ये जो ऐड करनी है और जो लेस करनी है वो एज इट इज आएगी, और आंसर किस में आएगा, कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो आंसर पासबुक में आएगा। ठीक है, तो ये अपना हुआ BRS का फर्स्ट पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें बैलेंस एज पर पासबुक से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।